हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है कौशल कुमार और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ नीचे जाके जो रेड बटन है उस पर जाके सब्सक्राइब जरूर कर लो। बिकॉज रेड इज़ नॉट गुड एंड मेक दैट ग्रे, बिकॉज ग्रे इज न्यूट्रल कलर। एंड उसके साथ साथ जो घंटे का पिक्चर आएगा उसको भी एक बार ज़रूर दबा लो फ्रेंड, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए मैंने बनाया है, और स्पेशली जो कि बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए। और ये कुछ ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं जो उनको आगे जा कर के काफ़ी मुश्किल होता है, और इस चक्कर में वो अपना उनका ब्लॉग करियर बंद हो जाता है। तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन किए हैं, जो 10 मिस्टेक्स हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ मैं कि अगर आप ब्लॉगर्स हैं और ब्लॉगर बनने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप राइटर हैं, राइट। और फ्रेंड, राइटर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग से ही कमा सकते हो। ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगर बनने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप राइटर हैं। एंड राइटर हैं तो आपके पास कमाने का डिफरेंट सोर्सेज हैं। राइटर फ्रेंड क्या करते हैं? कंटेंट लिखते हैं, और कंटेंट इज़ द किंग, जो कि एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में बोला जाता है। कंटेंट इज़ द किंग, यानी अभी तो आप राजा हैं और अभी सिर्फ कंटेंट बिक रहा है। जी हाँ, कंटेंट बिक रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप अच्छे कंटेंट लिखते हैं तो इसका मतलब आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे राइटर्स की बहुत डिमांड होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर के आप सिर्फ राइटिंग करके, आर्टिकल लिख करके आप अर्निंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक राइटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने आप को सिर्फ बांध के मत रखना, आपके पास ऑप्शन हज़ारों हैं। तो फ्रेंड, आइए जो ब्लॉगर्स मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मिस्टेक ब्लॉगर करते हैं और वो है चूजिंग द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अब प्लेटफॉर्म क्या है? तो प्लेटफॉर्म मतलब जब आप ब्लॉगिंग करने की सोचते हैं तो आप सिंपली सबसे पहला है या तो ब्लॉगर पे अकाउंट बनाते हैं या फिर आप अपना ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं वर्डप्रेस से। दोनों परफेक्ट है, दोनों सही है, लेकिन ऑब्वियसली वर्डप्रेस का जो फ़ायदा है वो ब्लॉगर्स पे कभी नहीं है और नहीं होगा, बिकॉज ब्लॉगर फ्री है। और फ्री है इसका मतलब कहीं ना कुछ कमी है, तभी वो फ्री है। और इसी कमी की वजह से कई लोग उस पर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट लास्ट मेरा वीडियो था वो, और उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा और उस पर जाके देख सकते हो। और उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आप वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अपना अकाउंट। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर, इनफैक्ट सारे, और जो बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं वो भी आपको बोलेंगे कि आप अगर स्टार्ट कर सकते हो तो ब्लॉगर पे स्टार्ट करो और फिर वर्डप्रेस पे जाओ जब आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो फ्रेंड, अगर जब आपको ब्लॉगर को छोड़ करके वर्डप्रेस पे जाना ही है, यानी तो अभी से क्यों ना जाएं। यानी जो फ़ायदा आपको वर्डप्रेस पे होने वाला है वो अभी से क्यों न लें। और मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। अगर आप एक फ़ोन का बिल और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ब्लॉगर्स छोड़ो और उसको वर्डप्रेस पे जाओ। जी हाँ, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आइए अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है, और वो मोस्टली ब्लॉगर करते हैं कि वो कोई भी टॉपिक ले उठा लेते हैं, और उस पर बाद होता क्या है कि 10-12 पोस्ट कर लिखने के बाद उनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, तो फ्रेंड, इससे बचने के लिए क्या करें? तो इससे बचने के लिए आप पहले वही टॉपिक चूज करें। जी हाँ, आप फर्स्ट वही टॉपिक चूज करें जिस पे आपको लगे कि उस पर आप बिल्कुल इनफिनाइट टाइम तक आप लिखते रहें। जी हाँ, जिसका आपको डीपली नॉलेज हो और आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं हो। अगर आपको 100 लिखने के बोला जाए 3 महीने के अंदर, तो आप 100 आर्टिकल फटाफट लिख सकते हो। तो फ्रेंड, ये हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा वही टॉपिक चूज़ करो जिसमें आपका पैसन हो, तो और जिस पे आगे आप कंटिन्यू लिख सकते हो। और हो सके तो आप कम से कम पहले दिन ही आप लिस्ट बना लो। जी हाँ, आप कम से कम 50-60 टॉपिक का लिस्ट बना लो कि आपको ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। और फिर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 50-60 और आइडियाज़ बीच में ही आ जाएगा। तो इस तरह से करोगे तो आगे बात बनेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक पे,
और जो थर्ड मिस्टेक होता है वो है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि जानते हैं एसईओ अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब आप चाहे वो वर्डप्रेस पे यूज करें या ब्लॉगर पे यूज करें, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते एज ए ब्लॉगर। फ्रेंड, एसईओ इज़ द किंग। अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे कंटेंट इज़ द किंग है, बट यहाँ पे आपको एसईओ इज़ द किंग इन ब्लॉगिंग। जी हाँ, यानी आपको एसईओ करना मस्ट है। और फ्रेंड, एसईओ एक बहुत वास्ट एरिया है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। बस आपको सिंपली इतना बता दूं कि एसईओ मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर, जो भी आपका रीडर्स है, सर्च करता है गूगल में, और वो जो टर्म है क्या सर्च करता है, वही अगर आप अपने उस जो टॉपिक पे लिख रहे हैं ब्लॉग में हेडलाइन में डालेंगे, उसको अंदर डालेंगे, टेक्स्ट के अंदर डालेंगे, कॉपी में डालेंगे, तो आपका एसईओ इस तरह से बनता है। इसके अलावा जो मेटा टैग होता है, लेबल्स, ये सब बनाना पड़ता है और आपका इस तरह से एसईओ बनता है। अब फ्रेंड बढ़ते हैं आगे चौथे मिस्टेक की तरफ, और वो है थीम। जी हाँ, थीम, जैसा कि आपको पता है कि थीम बेसिकली आपका जो ब्लॉग साइट है या ब्लॉग का है उसका लुक एंड फील देता है। अब यहाँ पे आपको थीम अपने जो टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंग चूज करना। जी हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपका टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आप उसमें आपने पिंक कलर यूज कर लिया है, दोनों का ही जेल नहीं होता है। तो हमेशा आपको ये थोड़ी सी नॉलेज पहले लेनी चाहिए और थीम में वही कलर चूज करें जो आपका टॉपिक से मैच करे। ऐसे जैसे कि फूड है तो उसमें आप रेड ले सकते हैं या फिर ग्रीन ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि फूड के अंदर भी क्या क्या चूज करें, कौन सी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं। थीम कौन सा लें? जी हाँ, थीम जब आप चूज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि थीम आपका लाइट वेट थीम हो। जी हाँ, अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपके पास प्लगइन्स मिल जाता है जिससे आप कोई भी थीम का जो स्पीड है वो चेक कर सकते हो। जो थीम का स्पीड है काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज तभी आपका जो बेसिकली ब्लॉग है वो रैंक कर पाएगा। और मैं आपको एक टूल्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ब्लॉग साइट है वो कितना स्पीड से लोड होता है। जी हाँ, एक जीटी मैट्रिक्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जा करके आप अपना ब्लॉग का जो साइट है उसमें टाइप करके एंटर मारोगे, जो आपका साइट है वो कितनी स्पीड में लोड होता है उससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपका स्पीड काफ़ी स्लो है तो आप थीम चेंज करके देखो, आप कोई लाइट थीम ले लो और फिर ट्राई करो। तो इस तरह से आपको थीम को मैनेज करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जो 5वां नंबर मिस्टेक है वो करते हैं सोशल मीडिया पे शेयरिंग ना करना। जी हाँ, मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे शेयरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्लॉग के लिए, यूट्यूबर के लिए नहीं। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब करते हैं तो स्पेशली आप सोशल मीडिया पे शेयर ना करो, बिकॉज आपके जो फ्रेंड होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, वो ज़रूरी नहीं कि आपका जो यूट्यूब है पूरा लास्ट तक देखे, जस्ट खोल के देखा और बंद कर दिया। इससे क्या है कि आपकी रैंकिंग गिर जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे ब्लॉग शेयर करना मस्ट है सारे सोशल मीडिया पे। जी हाँ, और यहाँ पे जितना शेयर करेंगे उसका उतना फ़ायदा हुआ, चाहे आप एफबी हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हो सब पे जा कर के शेयर करना ज़रूरी है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बेसिकली लिंक कॉपी लिंक करके आपको हर सोशल मीडिया पे जा कर के पेस्ट करना है, ऐसा कर सकते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपने जो ब्लॉग है उसमें जो सोशल मीडिया शेयरिंग का एक प्लगइन डाल सकते हैं। कई थीम होता है जिसमें इनबिल्ट होता है और सोशल मीडिया शेयर करने का ऑप्शन आपको जस्ट एक क्लिक से सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और छठे मिस्टेक पे, और वो है इंटरलिंकिंग। आपका जब इंटरलिंक होता है, यानी आप एक पोस्ट के अंदर अपने दूसरे पोस्ट को लिंक करते हैं और वो इंटरेस्टिंग पोस्ट होना चाहिए। आपका जो रीडर्स है फटाक से पहला पोस्ट ख़त्म करने के बाद आपके दूसरे पोस्ट पे ज़रूर वो क्लिक करेगा, अगर वो उसका इंटरेस्ट हो, अगर जिसके लिए आया हो और उसी से रिलेटेड है तो फ्रेंड 100% वो उस पर क्लिक करेगा और इस तरह से आपका जो रीडरशिप बढ़ेगा और इस तरह से बाउंस रेट कम होता है। तो फ्रेंड इस तरह से आपका रैंकिंग बढ़ती जाती है अगर आप इंटरलिंकिंग करते हैं तो। अब फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। बेसिकली ये कहा जाता है किसी भी प्रोफेशन में। जी हाँ, तो फ्रेंड कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन डाला और फिर भूल गए और फिर 1 महीने बाद फिर डाला, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर डालना है। जी हाँ, और रेगुलर जब डालेंगे तो वो 100% वो हिट होने वाली। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं रेगुलर जब एक ही नीश पे आप राइट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है। जी हाँ,
99% चांसेस है कि आपका ये जो ब्लॉग है आपको हिट होने वाला है, वो रैंक करने वाली है। तो हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और इसको आप मेंटेन करके रखो आप। अब फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर, और वो है राइटिंग, शॉर्ट राइटिंग। ब्लॉगिंग में कितना वर्ड्स लिखा जाए, बेसिकली ये लोगों के माइंड में हमेशा जो नए ब्लॉगर्स रहते हैं ये घूमता रहता है। और इनफैक्ट मेरे पास कई ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने पूछा भी। तो फ्रेंड देखो, मैं आपको बता दूं, जो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको एज ए स्टैंडर्ड 1000 वर्ड का होना चाहिए। जी हाँ, 1000 शब्द का कम से कम होना चाहिए। अगर उससे आप कम लिखते हैं 200 वर्ड का या 100 वर्ड का, तो आपका आगे बढ़ने वाला नहीं है। बिकॉज़ ये ब्लॉग है और यहाँ पे आपका लोग पढ़ने आते हैं। अगर वो 2-4 लाइन में ही आप सब ख़त्म कर देंगे, तो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आया है बंदा वो पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली 2-4 लाइनों में उसको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलने वाली है। तो जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उस ब्लॉग में, उसको आप डिटेल में लिखो, R&D करके लिखो, साथ ही साथ कंसाइज वे में उसको आप इस तरह से लिखो कि एटलीस्ट वो 1000 वर्ड का हो, ताकि जो भी रीडर्स है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको सही ढंग से मिले। तो फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट मिस्टेक है लोग कर जाते हैं ब्लॉगर्स स्पेशली, जी हाँ, और वो है इमेज का नहीं डालना। बिकॉज आप बेसिकली राइटर्स होते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव, और राइटर्स बेसिकली उनका जो मेन फोकस होता है वर्ड्स के ऊपर होता है, राइटिंग स्टाइल पे होता है। लेकिन फ्रेंड जो पढ़ने आता है वो राइटर्स नहीं होता है, वो पढ़ने आता है, उसका जो माइंड है उसको एंगेज करने के लिए, उसमें अगर सिर्फ वर्ड्स रहेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। जी हाँ, बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप न्यूज़ पेपर में पूरी जगह बिल्कुल लाइन देखेंगे आप, तो आप फट से वहाँ से नज़रें हटा लेते हैं। अगर वहीं पे कोई पिक्चर रहता है तो आपकी नज़र पिक्चर पे सबसे पहले पड़ती है। इमेज है बेसिकली एक आई कैचिंग का काम करता है, एक ब्रेक का काम करता है, एक स्टार्क फील एंड लुक देता है आपका जो टेक्स्ट है उससे, और उस ब्लॉग को एक इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इमेज आपको डालनी है, जी नहीं, हमेशा आपको इमेज अच्छी क्वालिटी की और इंटरेस्टिंग इमेज डालनी चाहिए जो कि आपका रेलेवेंट हो ब्लॉग से, उस टॉपिक से। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि इमेज कहाँ से ले, बिकॉज आप फोटोग्राफर तो नहीं है, या फिर गूगल से आप डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं कोई इमेज, तो कहाँ से ले। तो मैं आपको 2-3 ऐसे साइट का नाम बताऊंगा जो कि आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में हाई रेज की इमेज। जी हाँ, जैसे pixel.com, PEXEL, pixel.com, और एक और साइट है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे नाम दे दूंगा। जो भी वेबसाइट्स जो फ्री जहाँ से पिक्चर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे मैं आपको उसका नाम लिख दूँगा और वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। अगर सपोज करो आप अगर 4 पैरे का आपका ब्लॉग है, तो 4 पैरे में आप एटलीस्ट 2 या 3 पैरे में आप इमेज लगाओ, और उस पैरे से रिलेट करता हुआ इमेज लगाओ। इससे क्या है कि आपका जो ब्लॉग का जो टेक्स्ट है, पूरा जो फॉर्मेट है, वो अच्छी तरह से दिखने में लगेगा और लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं जो लास्ट मिस्टेक, और वो है फॉर्मेटिंग एंड कमेंटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है, आपको उसको 4-5 पैरे के अंदर लिखना है, हर पैरे के बीच में स्पेस देना है, हर पैरे के ऊपर अगर सबहेड चाहिए तो सबहेड दो। जी हाँ, और हेडलाइन तो आपको देना ही देना, बिकॉज हेडलाइन के बिना आपका कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हेडलाइन ही है जो सम अप करता है कि पूरा जो आपका आर्टिकल है, जो पूरा ब्लॉग है, किस बारे में है, जो पूरा पोस्ट है किस बारे में है। तो फ्रेंड, तो हेडलाइन आप अच्छे से कैची से अंदाज में लिखो। जी हाँ, और ऐसे लिखो कि आपका इंटरेस्टिंग बने, और साथ ही साथ ये सम अप करे कि जो भी रीडर्स है वो क्या पढ़ने वाला है, उसको क्या मिलेगा उस टेक्स्ट से। और इसमें आप कलर यूज कर सकते हो, जो टेक्स्ट का अगर कोई कलर यूज करके हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। जी हाँ, ये ज़रूर आप ध्यान रखना, बिकॉज कमेंट में जब रिप्लाई करोगे तो कमेंट आप खुद पढ़ोगे, और उस कमेंट को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आपको पता लगेगा कि जो रीडर्स है क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसने क्या पॉइंट आउट किया है, वो क्या चाह रहा है, और वो आपको अगले पोस्ट में हेल्प करने का काम करेगा। तो फ्रेंड, ये सारे टॉपिक्स थे, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बिकॉज ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, बस राइटिंग करना शुरू कर दिया। अगर इन सारे 10 टॉपिक जो मैंने बताया आपको, 10 मिस्टेक्स मैंने बताया, अगर इसको आप अवॉइड करेंगे तो आपकी चांसेस बढ़ जाता है। जी हाँ, तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग
अच्छी तरीके से करें, कुछ भी करें, चाहे ब्लॉगिंग करें या कुछ भी करें। और मेरी यही विश है कि आप लोग अपने करियर में सक्सेसफुल रहें। तो फ्रेंड इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड बस आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है एंड आपको इसके फ़ायदे ही होने वाला है। साथ ही साथ जो घंटे का बटन है वो ज़रूर दबा देना फ्रेंड। टन की आवाज़ नहीं आएगी लेकिन दबा देना ज़रूर, उससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।